स्वस्ति समेभ्यः पंचषष्टितमं पद्यं नैषधीयचरितमहाकाव्यगतप्रथमसर्गस्य 65वां पद्य। कल तक के व्याख्यान में पद्य में राजा नल उस घोड़े पर सवार हो गए और उस अश्व का वर्णन पूर्व में 7 पद्यों में कर दिया। अब उससे आगे का जो प्रक्रिया, जो आगे का जो वर्णन प्रसंग इत्यादि, निजामयूखा इव तीक्ष्णदीदितिं स्फुटारविन्दाङ्कितपाणिपङ्कजं तमश्ववारा जवनाश्वयायिनं प्रकाशरूपा मनुजेशमन्वयो। निजामयूखा इव तीक्ष्णदीधितिं, निजामयूखा इव, निजाः मयूखाः। इस पद्य का सीधा सीधा सा अर्थ है कि उसके जो बाकी जो घुड़सवार सैनिक, वीर, सेवक इत्यादि थे वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़े, जैसे सूरज की किरणें उसके पीछे चलती हैं। ये इसका भाव है। शब्दार्थ करने से पहले ही इसको संजो कर रखो। अब ये देखो, निजामयूखा इव, अन्वय आने तक तो अर्थ हो चुका होगा। निज मैंने अपनी मयूख अर्थात किरणें, इव निजामयूखा इव तीक्ष्ण दीधिति। ये पदच्छेद कर रहे हैं अभी हम, किंतु अर्थ भी साथ साथ में 2-3 बार आवृत्ति होती चली जाएगी। तीक्ष्ण मैंने तीखी, किरणें प्रखर किरणों वाला, दीधिति होते हैं किरण को बोलते हैं, तो तीक्ष्ण है दीधिति जिसकी सूर्य, तीक्ष्ण दीधिति। दीधिति शब्द किरणार्थे प्रयुज्यते। तीक्ष्ण दीधितिं निजामयूखा इव तीक्ष्ण दीधितिं स्फुटारविन्दाङ्कितपाणिपङ्कजं। स्फुट, अरविंद, अंकित, पाणि, पंकजम। जो द्वितीयांत विशेषण है वो राजा नल के विशेषण है, क्योंकि तम अन्वयु उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। ये स्फुट शब्द यहाँ आएगा, ये स। स्फुट अरविंद अंकित पाणि पंकजम। तमश्ववारा जवनाश्वयायिनम। तम अश्ववाराः, अश्ववाराः बोलते हैं अश्वसादी। अश्वसादी मतलब घुड़सवार, अश्व की सवारी करने वाले अश्ववाराः। जवन, जवन मैंने वेग पूर्वक, वेग से चलने वाला जो अश्व है, उस अश्व के द्वारा जो जाने वाला है यायी, यायिनो यायिनः, यायिनम, तमश्वयायिनम। प्रकाश रूपा मनुजेश मन्वयुः। प्रकाश रूपाः, प्रकाश रूप वाले, प्रकट रूप में, और सूर्य की किरणों के पक्ष में प्रकाश रूप वाले प्रकाश रूपाः मनुजेशम। मनुजेशम, मनुजेश मनुष्यों के, जैसे नरस्य ईशः, नराणाम ईशः नरेशः, वैसे मनुज ईशः मनुजेशम। वैसे तो इकट्ठा ही शब्द रखना चाहिए था, फिर भी पदच्छेद की दृष्टि से दिखाया जा रहा है। मनुजेशम अन्वयुः, उसके पीछे पीछे जा रहे थे। तो इस पद्य में वर्णन आ गया कि जो घुड़सवार, अन्य जो सैनिक थे घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार होकर उसके सेवक सैनिक उसके पीछे पीछे चल पड़े, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज के साथ साथ या उसके पीछे उसकी किरणें चलती हैं। ये हमारे पास पदच्छेद उपस्थित हो गया है। एतद् अत्र स्थाप्यते। निजामयूखा इव तीक्ष्ण दीधितिं। ये देखो, निजा, जहाँ पर विसर्गें आ गई हैं वो पदच्छेद में अंतर समझ जाना। पदच्छेद का मूल अभिप्राय भी यही होता है, एक तो अर्थ और अन्वय की ओर अग्रसर करता है, और दूसरा पद पदार्थ का लगभग सामान्य सा ज्ञान, अंदाज़ा लग जाता है उसी से। निजाहा तो विसर्गें नहीं थी, तो ये मतलब कि वहाँ पर उत्तर की पड़ताल कर लिया करो। ऐसा होने से अगर ये नियम होता है तो उस नियम को विपरीत कर दो, वापिस रिवर्स में चलो तो दोनों पता लग जाएंगी बातें। निजाहा मयूखाः इव तीक्ष्ण दीधितिं स्फुटारविन्दाङ्कित पाणि पंकजम। स्फुट, अरविंद, अंकित, पाणि, पंकजम द्वितीयांत सारे विशेषण हैं राजा नल के।
उस राजा नल के ये जितने विशेषण हैं वो सारे द्वितीया में पड़े हैं और मयूखा प्रथमांत हैं। ये देखो ना, वैसे ये मूल शब्द हम यहाँ से अश्ववाराहा ओम मनुजेशम अन्वयुः, अश्ववाराह घुड़सवार लोग, तम मैंने उस, मनुजेशम, मनुजेशम मतलब उस राजा के, नरेशम राजानम नलम, अनु अयुः, अयुः मैंने गए और मैंने पीछे पीछे, यानी कि उसका अनुसरण करके उसके पीछे पीछे गए। श्लोक इसी में ही सर ये देखो सम कंप्लीट हो रहा है। अश्ववाराह घुड़सवार सेवक वीर सैनिक, मनुजेशम तम उस राजा नल के पीछे पीछे गए। कीदृशः ते अश्ववाराः प्रकाशरूपाः, प्रकट रूप में, एकत्र प्रकट रूपः प्रकाशत और प्रकाश रूपा, और दूसरा बड़े ओजस्वी तेजस्वी प्रकट रूप में, प्रकाश रूप में। निजा मयूखा इव तीक्ष्ण दीदितम, निजाहा मैंने जैसे अपनी, मयूख, मयूख मैंने किरणें, यहाँ किरण के लिए दो शब्द आए हैं, एक तो इस समास के अंतर्गत सूर्य का जो अर्थ है ना तीक्ष्ण है, दीदिति जिसकी, तो दीदिति इति किरणार्थे, मयूख इति किरणार्थे, रश्मि इति किरणार्थे पूर्व पद्यों में भी आए। तो यहाँ मयूख तीक्ष्ण दीदितिम, तीव्र किरणों वाले, अर्थात सूर्य के पीछे जैसे उसकी निज, निज मैंने अपनी, अपनी मयूखे। तो इस निज शब्द को जो उपमा में दिया तो इससे ये भी पता लग गया कि वो जो अश्ववारा, अश्वसादी लोग थे, जो घुड़सवार लोग थे, वो हैं तो सैनिक या उसके सेवकों में से आते हैं, किंतु फिर भी उस राजा ने उनको अपना अभिन्न अंग बनाकर रखा था। ये इस निज शब्द जो उपमा दी है ना, उसी से यहाँ भी व्यक्त हो जाएगा। तो ऐसे जो तीक्ष्ण, जिस प्रकार सूर्य के पीछे उसकी अपनी 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 सूर्य के पीछे उसकी किरणें चलती हैं, अपनी किरणें चलती हैं, उसी प्रकार उस राजा के पीछे अश्व घुड़सवार लोग गए। घुड़सवार का मतलब केवल घुड़सवारी से नहीं है, उसके सैनिक, उसके जो आत्म अभिन्न अंग थे, उसका जो है सेवक जो है, उसके सुहृदगण भी हो गए, क्योंकि रहस्य वेदिनः पूर्व के पद्य में आए ना, अपने अंदर के जो रहस्य जानने वाले हमराज जितने थे उसके जो वो मित्र और सेवक दोनों की कोटि में आ जाएंगे। तो जवनाश वैसे निष्ठावान अपने सैनिकों या वीरों के साथ, मित्रों साथियों के साथ राजा नल निकल गए। राजा नल नहीं, राजा नल के पीछे वो घुड़सवार चले। राजा नल कैसे थे? स्फुट मैंने प्रत्यक्ष रूप से स्फुटित है, अरविंद अरविंद मैंने कमल से अंकित, अंकित मैंने सुशोभित है। जैसे पूर्व के एक पद्य में आए थे ना, उस राजा नल का इतना भाग्य चक्रवर्ती के लक्षण, उसके पैर के चिन्ह में कमल, शंख इत्यादि के चिन्ह थे। तो अरविंद मैंने कमल का, कमल से अंकित है। ओम पाणी पंकज, पाणी मैंने हस्त रूपी कमल जिसका। तो यहाँ एक तो राजा के हाथ में कौन सा चिन्ह बना था? स्वाभाविक ही अरविंद कमल, ये उसके चक्रवर्ती होने का प्रतीक हो गया समुद्र शास्त्र के मुताबिक, या फिर ज्योतिष इत्यादि शास्त्रों के अनुरूप। अरविंद, स्फुट अरविंद से अंकित मैंने चिन्हित था, जिसका पाणी पंकज, पाणी मैंने हस्त, हस्तरूपी, पंकज मैंने कमल। तो पाणी पंकज केवल इतने अंश में, दिस इज पर्सन, कहते हैं पाणी पंकज इतने अंश में रूपक अलंकार है, हस्तरूपी कमल, जिसका हस्तरूपी कमल किससे अंकित था? अरविंद कमल से ही अंकित था। तो ये और सुंदर सी एक कल्पना होगी। तो स्वाभाविक है, क्योंकि उसके सामुद्रिक शास्त्रों का, सामुद्रिक लक्षणों के अंतर्गत हाथ के ऊपर कमल का ये चिन्ह जो है, उसके चक्रवर्ती होने का सूचक। ओम क्षणम। स्फुट अरविंद अंकित पाणी पंकजम तम, स्फुट अरविंद कमल के चिन्ह से अंकित था, जिसका कमल रूप पाणी हस्त रूपी कमल। ऐसे उस राजा के पीछे पीछे घुड़सवार चले। और निजामयूखा इव तीक्ष्ण दीदितम, जिस प्रकार जो किरणें हैं सूरज के पीछे चलती हैं, उसी प्रकार सूरज की अपनी जो किरणें सूरज के पीछे चलती हैं, उसी प्रकार स्फुट अरविंद अंकित पाणी पंकजम। और सूर्य की किरणें भी जो अरविंद कमल को खिलाती हैं, तो सीधा अर्थ तो नहीं निकला, किंतु प्राय करके उसमें अभिप्राय में ये भी अर्थ साथ में ध्वनित होने लगेगा। अभी राजपक्ष में ये हो गया।
तम अश्ववाराह जवन अश्वयायिनम, जवन मैंने वेग वाला। और जव, जव शब्द तो सुना है, तो जवन ये ल्यू प्रत्ययांत रूप है। जवन जो ऐसा अश्व है, उस अश्व के द्वारा जाने वाले। तो ये दोनों पक्ष में वैसे भी देखो घटित हो रहा है। राजा के पक्ष में तीव्र वेग वाले उस घोड़े पर सवार होकर जाने वाले, और सूरज के पक्ष में वैसे ही उसके घोड़े जवन तो हैं ही, निरंतर गतिशील रहते। तो जवनाह, जवन, जैसे नंदयति इति नंदनः, वैसे ही ये बना है। जवनः अश्वयायिनम प्रकाश रूपाः मनुजेशम अन्वयुः। अब इसी को हम ये अन्वय में करेंगे। ओम तमश्व निजामयूखा इव, ये अन्वय अभी बनेगा। निजामयूखा इव, इव शब्द हम यहां रखेंगे। तीक्ष्ण दीधितिम इव, निजामयूखा तीक्ष्ण दीधितिमिव स्फुटारविंदांकित पाणि पंकजम जवन अश्वयायिनम तम उस तम मनुजेशम अन्वयुः। यहाँ इसका ये अर्थ घटित यहाँ बनेगा। तम मनुजेशम अन्वयुः अश्ववाराः, कैसे अश्ववार थे वो? प्रकाश रूपाः, निजामयूखा तीक्ष्ण दीधितिम इव, प्रकाश रूप वाले। अश्ववाराः, प्रकाश जैसे, तो ये उपमा अलंकार स्फुट हो रहा है स्पष्ट रूप से। स्फुटारविंदांकित पाणि पंकजम, और इसी विशेषण, इस बहुब्रीहि के अंदर ही पाणि पंकज कहने से रूपक अलंकार भी स्पष्ट हो गया है। तो तम मनुजेशम, उस मनुजेश नरेश राजा के पीछे, मनुजेशम अन्वयुः गए, यानी कि उसका अनुसरण करके उसके पीछे पीछे गए। निजामयूखा स्वकीया मयूखा किरणा तीक्ष्ण दीधितिम इव यथा तीक्ष्ण दीधितिम सूर्यम अनुगच्छन्ति अन्वयुः, जाती हैं तो अन्वयुः इव, उसी तरह यहाँ इव इति उपमार्थे प्रकाश रूपाः, प्रकाश स्वरूपा, प्रकाश तुल्या अथवा प्रकट स्वरूपेण, प्रकट रूपेण, अथवा प्रकाश का दूसरा अर्थ भी कर सकते हो, शोभावंतः हस्ते। अश्ववाराः अश्वसादिनः, अश्ववार बोलते हैं अश्वसादी, अश्व पर बैठने वाला, यहाँ बैठने का भी प्रयोग, घुड़सवार जो सैनिकाः। तैहि स्फुट अरविंद, स्फुट प्रकट अरविंद कमल अंकित चिह्नित पाणि पंकज कर कमलम। स्फुट नीरज अथवा स्फुट अंबुज अथवा स्फुट कमल चिह्नित हस्त कमलम तम जवन अश्वयायिनम वेगशाली तुरंग गामिनम। तम तम इति तम वर्ण्यमानम मनुजेशम राजानम नलम अनु अयुः, उसके पीछे पीछे गए, अनुगतवन्तः अनुसरणं कृतवन्तः, तमनुसृतवन्तः तमन्वयुः। तो वो अलंकार बिल्कुल इसमें स्पष्ट हो गया है। उपमा और रूपक अंश में, तो रूपक इसके अंतर्गत आया हुआ है, तो रूपक समेत यहाँ पर अलंकार आएगा जो है उपमा, और उस अंश में पाणि पंकज वाले अर्थ में
रूपकम। उपमा और रूपक अलंकार ये हो गया है इसमें। और तीक्ष्ण दीदिति शब्दार्थ प्रकरणम व्याख्यान में हो गए हैं। अश्वजाई जब ना वेगशील जो अश्व है, और सूरज के पक्ष में भी ये अर्थ हो जाएंगे, तो श्लेष भी इसमें आ जाएगा। जितने भी शेषण जो राजा के दिए हैं वो सूर्य के अर्थ में भी घटित हो रहे हैं, प्रकाश रूप आदि में। तो यहाँ अर्थ पर्याप्त रूप में ही वही पर्याप्त हो जाएगा उसमें अर्थ। तो यहाँ श्लेष अलंकार भी, क्योंकि दोनों विशेषण दोनों तरफ घट रहे हैं। तो अलंकार में यहाँ हम श्लेष भी लिख रहे हैं। और उससे अग्रिम पद्य हम देखते हैं इसमें। चलन्नलंकृत्य महारयं हयं स्ववाहवाहोचितवेशपेशलः प्रमोदनिस्पन्दतराक्षिपक्ष्मभिर्व्यलोकिलोकैर्नगरालयैर्नलः व्यलोकिलोकैर्नगरालयैर्नलः। तो जो नल है उसको देखा लोगों ने। शब्दार्थ करने से पहले ही, भाव सौंदर्य समझने से पहले ही जो आधारभूत उसका बेसिक मीनिंग है उसको देखो। बड़ी प्रसन्न आंखों से, क्योंकि जब नगरवासियों ने, प्रजाजनों ने देखा तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे अपने राजा को देखते हुए। राजा वैसे भी विद्वान गुणी पराक्रमी था, तो प्रसन्नता तो और ज़्यादा बढ़ेगी उसकी। तो प्रमोद निस्पंद तराक्षी की बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक, निष्पंद तर अक्षी यानी कि बिना पलक झपकाए, फड़कना बंद हो गई आंखें, कहने का मतलब एक टक देखते हुए लोगों ने, नगर में रहने वाले लोगों ने अर्थात नगरवासी अर्थात प्रजाजनों ने उस जाते हुए राजा को बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक एक टक आंखों से देखा। ये इस श्लोक का अर्थ जो बीज रूप में पूरा बेसिक आधारभूत में हो गया। अब वो राजा कैसे हैं, दर्शनीय तो है ही। तो अब उसको देखो पदच्छेद करते ही। तो चलन अलंकृत्य, तो हाँ जितेंद्र माइक म्यूट करो। चलन अलंकृत्य चलन मतलब चलते हुए। अलंकृत्य महारयम हयम, ये अनुप्रास भी इसमें आ गया। रयम हयम में अभी शाब्दिक अलंकार है, इसलिए अर्थ के बिना ही ये शब्द तो अनुप्रास आदि का तो बोध हो जाता है। महारयम हयम स्ववाह वाहो चितवेश पेशलः। स्ववाह वाह उचित वेश पेशलः। प्रमोद निस्पंद तराक्षि पक्ष्मभिः। प्रमोद निस्पंद, स्पंद मैंने फड़कना, और फड़कना बंद हो गई या फड़कने से रहित अर्थात एक टक, अपलक जिसको बोलते हैं। निस्पंद तर, केवल निस्पंद ही नहीं है, निस्पंद तर है, अत्यधिक ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा जो है निस्पंद। प्रमोद निस्पंद तर क्या है, अक्षी। और अक्षी के जो पक्ष्म है, पक्ष्म बोलते हैं जो पलकें जो हैं, पक्ष्मभिः व्यलोकी लोकैः नगर आलयैः। नगर आलय, नगर है जिनका आलय, ऐसे नगर आलयैर्नलः। अनुप्रास फिर यहाँ छलकने लगा है।
ये पदच्छेद हमारा उपस्थित हो गया। चलन अलंकृत्य, जब चलन और अलंकृत्य में संधि होगी तो न को द्वित्व हो जाता है। जैसे पठन एष, पठन एष, तो चलन अलंकृत्य, चलन अलंकृत्य, ये अलंकृत्य यहाँ ऊपर ये अनुस्वार के रूप में था, मेरे परसवर्ण रूप में। संस्कृत में ये ज़्यादा उपयुक्त रहता है, बाकी ये भी चल जाती है बिंदी। हिंदी में तो इसी प्रकार से ही लिखते हैं। तो उभयो एक ऐक्य में, ये अलग नहीं समझ लेना है। चलन अलंकृत्य महारयम हयम, अभी पदों को केवल देखो। महारयम हयम, स्ववाह वाहोचित, स्ववाह वाहोचित, ये वाह वाह नहीं है, स्ववाह। वाह बोलते हैं, वाहन को भी बोलते हैं, और वाह घोड़े के नाम में भी प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि सामान्य अर्थ तो सबको मालूम है। वाहन और वाह शब्द ये सवारी के अर्थ में जाता है, और जो जैसे कन्वेंस के अर्थ में जो वाहन जो जिसका बनता है। और वाह ये अश्व के लिए नाम ही प्रसिद्ध हो गया, अश्वः वाहः घोटकः। तो स्ववाह वाह, तो वाह वाह ये दो बार आने से यमक अलंकार भी हो गया, क्योंकि एकत्र वहन करना और दूसरी ओर घोड़ा, ये अर्थ निकलेगा। और पेशल, स्ववाह वाहो चितवेश पेशल प्रमोद निस्पंदतर अक्षी पक्ष्मभिः, अभी पदच्छेद देख लो। प्रमोद निस्पंदतर अक्षी पक्ष्मभिः व्यलोकि लोकैः नगरालयैः नलः, व्यलोकि लोकैः नगरालयैर्नलः। अब अर्थ करेंगे इसका। लोकैः लोगों के द्वारा, नलः नल को, व्यलोकि देखा गया। अर्थात इसके अंतर्गत ही ये आ गया, समा गया, पूरा अर्थ तो इसी में ही आ गया। इसको थोड़ा सा हम अभी क्षण भर के लिए भेद की दृष्टि से इसको थोड़ा सा, व्यलोकि लोकैः, ये इसलिए कि विद्यार्थी तुरंत इसको भाव जाए कि इतने में ही अर्थ पूरा समा चुका है। ये इस पूरे श्लोक का अर्थ, नलः लोकैः व्यलोकि, लोगों ने, लोक संसार को भी बोलते हैं, संसार में रहने वाले लोग, जो लोग शब्द होता है ना, वो भी वो लोक से ही बना है। तो दोनों अर्थ हैं। यहाँ पर है लोकैः, लोगों ने, नलः नल को देखा, किंतु इसका स्ट्रक्चर अभी यहाँ पैसिव वॉइस में है, कर्मवाच्य में, इसीलिए देखो देखने वाले लोग तृतीया में पड़े हैं, नल जिसको देखा वो प्रथमा में है, और व्यलोकि ये कर्मवाच्य की क्रिया लुंग लकार में बनेगी। लोकैर् नलः व्यलोकि, लोगों ने नल को देखा। अब देखो लोकः के साथ विशेषण जितने लगेंगे वो लोगों के होंगे। नगरालय, नगरे आलयः येषाम, नगर में जिनका घर है, अर्थात नगरवासियों के द्वारा, प्रजाजनों के द्वारा, यानी कि नगरवासी लोगों ने नल को देखा। चलिए देखो ये पूरा पंक्ति, पूरी पंक्ति स्पष्ट हो गई है। कहते हैं वो कैसे थे। प्रमोद, प्रमोद मैंने प्रसन्नता, खुशी, आनंद, और उसके कारण निस्पंद तर, बहुत ज़्यादा निस्पंद यानी कि झपकना बंद हो गए। अब नितांत रूप से तो संभव नहीं है, किंतु एक टक देखने लगे, ये इसका अर्थ है, भाव तात्पर्य निकल जाएगा। निस्पंद तर कौन है? अक्षियों, अक्षी मैंने आँख, आँख के जो पलक है, पक्ष्म बोलते हैं। पक्ष्म, पक्ष्मन शब्द कर्म की तरह चलता है, ये शकुंतल में भी पढ़ के आए हो। निरुद्ध पक्ष्मा, वो जब कहते हैं ना कि जब तुम वैसे चलोगी तो तुम्हारी डबडबाई आँखों से, तुम्हारे आँखों की पलकों में जो आंसू टिके होंगे तो तुम्हें रास्ता नहीं दिखेगा। तो याद आ गया होगा पक्ष्म शब्द पलक के लिए वहाँ भी प्रयोग हुआ है, अन्यत्र भी प्रायः। अक्षी पक्ष्म भी ही, आँख की पलकों, पलक कह देना ही पर्याप्त था, किंतु फिर भी अक्षी पक्ष्म थोड़ा सुनने में भी बड़ा सुंदर शब्द लग रहा है, और अनुप्रासः वर्तते एव। तो प्रमोद निस्पंद तराक्षी पक्ष्म भी ही, कहते प्रमोद निस्पंद, प्रसन्नता से जिसकी पलकें झपकना बंद हो गई थी, निस्पंद हो गई थी। निस्पंद शब्द भी सुना है, नहीं स्पंदन भड़कना, गति। तो लोगों का विशेषण स्पष्ट हो गया। प्रसन्नता से जिनकी आंखें झपकना बंद हो गई थी, अर्थात एक टक प्रसन्नता पूर्वक एक टक आंखों से नगरवासी लोगों ने नल को देखा। अब नल जो प्रथमांत में आया है वो देखो, स्व वाह वाह उचित। स्व वाह मैंने अपने घोड़े के,
अनुरूप अपने वहन भूत स्ववाहा, जो उसका अश्व था, तो वाहा उचित, तो वाहा, हाँ दूसरा, जब वाहा का वाहा के साथ समास होगा ना, तो घोड़े को वहन करने वाला अर्थात ले जाने वाला, ऊपर जो अश्ववार शब्द था उस अर्थ में भी आ जाएगा घुड़सवार, यानी कि अपने घोड़े के अनुरूप, अपने घोड़े के ऊपर वाहोचित, जो एक घुड़सवार को सुंदर वेश धारण करना चाहिए घुड़सवारी के लिए। जैसे अलग अलग कॉस्ट्यूम्स होते हैं ना, जैसे कॉस्ट्यूम स्विमिंग के लिए अलग हो गया, और प्लेयर्स के लिए अलग हो जाता है, क्रिकेट के लिए अलग हो जाता है, घुड़सवारी के लिए उसी प्रकार वाहा उचित, घुड़सवारी के लिए जो उचित वेश था, तो उचित वेश में वो राजा कैसा लग रहा था? सुंदर, पेशल, पेशल मैंने बड़ा खूबसूरत सुंदर लग रहा था, जच रहा था उसको जो। तो वेश भी, राजा स्वयं तो सुंदर है ही, किंतु उस वेश के कारण और भी ज़्यादा दर्शनीय हो गया था, सुंदर हो गया था। स्ववाहवाहोचित वेश पेशलः, तो अपनी घुड़सवारी के अनुरूप भ्रमण विहार आदि और घुड़सवारी के अनुरूप वेश धारण करने से जो सुंदर राजा था, उस राजा को लोगों ने, नगरवासियों ने देखा। और कैसा वो राजा कीदृश, प्रथमांत में देखो चलन मैंने चलते हुए, चलते हुए का मतलब जब वो घोड़े पर सवार होकर चलने लगा, चलन चलंतौ चलंतः क्षत्रिय प्रत्यय है यहाँ। और राजा नल ने अलंकृत्य, मैंने किसको अलंकृत किया था? घोड़े को, अर्थात वो घोड़े पर बैठा तो वो घोड़े को सुशोभित कर रहा है, तो उसका पराक्रम, तेज और उसका कंट्रोल उस ज़्यादा प्रतीत हो गया, अलंकृत्य, उससे घोड़ा सुशोभित हो रहा था। तो महारयम हयम, हयम हय शब्द कई बार आ चुका है, अश्वम, अश्वम कीदृशम अश्वम, महान, बहुत ज़्यादा है, रय मैंने वेग, कल भी आया था रयस्मये गरुत्मतः। तो रयम महान, रयः वेगः, यस्य स महारयः, तम द्वितीय में बन गया हयम। ऐसे उस घोड़े को, महावेगशाली घोड़े को अलंकृत, सुशोभित करते हुए, अलंकृत करते हुए, अलंकृत करते हुए अर्थात जब राजा नल उस घोड़े पर बैठे तो वो घोड़ा उससे अलंकृत हो गया, राजा नल के बैठने से। तो ऐसे चलते हुए राजा नल, महावेगशाली अश्व को अलंकृत करके राजा नल जब चले, और जब उन्होंने अश्ववाहोचित वेश धारण किया था, उससे और सुंदर लग रहे थे, ऐसे अपने उस सुंदर तेजस्वी पराक्रमी राजा को एक टक आनंद से भरपूर, एक टक आँखों से, यहाँ पलकें भी उसी में आ जाएंगी, तो आँखों से या पलकें झपकाए बिना नगरवासी लोगों ने देखा। चलन अलंकृत्य महारयम हयम अनुप्रासः, और ये यमक वाह वाह में आ जाएगा, प्रमोद निस्पंदत राक्षी पक्ष्म भी, और इतने बड़ा सुंदर सा वर्णन ये स्वाभाविक ही चल रहा है। तो अलंकार स्पष्ट है, अनुप्रासः यमकम, ये अन्वय यहाँ देखो, वैसे तो अर्थ स्पष्ट हो ही गया है, फिर भी महारयम हयम अलंकृत्य, महारयम हयम अलंकृत्य चलन, उसको अलंकृत करके, उसको सुशोभित करके चलते हुए। कौन है वो? राजा नल। स राजा नलः कीदृशः, स्ववाहा, वाहोचित वेशपेशलः, नलः, यहाँ से ये प्रथमांत सारे विशेषण उठा लिए, और नल अब यहाँ पर जिसके लिए ये सारे विशेषण आए थे ये विशेष्य हो गया। नलः प्रमोद निष्यंद तराक्षी पक्ष्म भी ही, तृतीया वाले सारे एक तरफ हो गए। नगरालय ही लोकैर्व्यलोकी, नगरालय ही लोकैः व्यलोकी, ये हो गया। महारयम महावेगशाली, अश्वम घोड़े को अलंकृत करके, अर्थात राजा के बैठने से घोड़ा ही अलंकृत हो रहा था, तो ऐसे उस अलंकृत घोड़े को अलंकृत करके चलन मैंने चलते हुए जो राजा स्ववाह वाहोचित वेश पेशल नलः,
घुड़सवारी के अनुरूप विहार आदि और घुड़सवारी के अनुरूप वेश धारण करने से, वेशभूषा नेपथ्य धारण करने से जो बड़ा सुंदर लग रहे थे, ऐसे राजा नलह प्रमोद निष्पंद तराक्षी पक्ष्मवीही, प्रसन्नता पूर्वक एक टक आँखों वाले, यानी कि एक टक देखने वाले, पलक झपके बिना देखने वाले, नगर आलयैर लोकैर व्यलोकी, पलक झपके बिना, झपकाए बिना, नगर आलयई, नगरवासियों के द्वारा, नगरवासी लोकई लोगों के द्वारा, व्यलोकी मैंने देखा गया। और सीधा अर्थ करेंगे अब कर्तृवाच्य में, तो लोगों ने उसको देखा। कैसे देखा? बिना पलक झपकाए देखा। कैसे नल को देखा? जो घुड़सवारी के अनुरूप वेश धारण करके सुंदर लग रहे थे। ये देखो, ये प्रश्नोत्तर इसी में से तो बनते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों की यूनिट्स को तैयार करते जाओ, बड़े प्रश्न तैयार हो जाएंगे। बस इतनी सी बात। तो नलह प्रमोद निस्पंद, लोगों का विशेषण भी स्पष्ट हो गया। और कैसे? वो राजा नल कब देखा? जब राजा नल चल रहे थे, यानी कि चलने का मतलब वहाँ से चले, डिपार्टेड। और कब उन्होंने क्या किया? अलंकृत किया था। अलंकृत किसको किया था? घोड़े को किया था। घोड़ा कैसा था उनका? महारय, महान वेग वाला था, गति, तीव्र गति वाले उस घोड़े को। बस हो गया, एक एक शब्द में एक एक प्रश्न बन गया, अर्थ पूरा वैसे ही हो चुका है। तो अनुप्रासः यमकं च, आज ये त्रयम अपेक्षितमासीत्, आज ये 2 तक हम रखते हैं। अनुप्रासः यमकं, जैसे ही ये कंप्लीट होंगे तो इसमें एक तो बाद में व्याख्यानों में पूरा जो उसका सार संक्षिप्त बताते हुए एक कथा चलेगी, पूरे मनोयोग से उसको सुने। और अभी तकरीबन संभावना कर रहे हैं कि 10-12 दिनों में जब ये पूरा सर्ग हो जाएगा तो उसके बाद फिर प्रश्नोत्तर और इस प्रकार के जो सामान्य है, परिचय इत्यादि हो गए, काव्य सौंदर्य इत्यादि, इस प्रकार का जो चर्चा चलेगी। बस विद्यार्थी अपनी कमर कसे रखें, किसी प्रकार की ढिलाई ना हो। अपनी ओर से ये पूरी जितनी भी मेहनत जो परिश्रम की जा रही है उसको सार्थक करें, स्वयं स्वाध्याय से जुड़े रहें। अद्य तावदेव पद्यद्वयात्मकं व्याख्यानमेव पर्याप्तमस्तु। शुभम सर्वेषाम्।